मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य अपना भाग्य स्वयं ही लिखता है। तुम्हारे साथ अच्छा होगा या बुरा, इसकी रूपरेखा खींचने वाले तुम स्वयं ही हो। जो समय बीत गया वह कभी तुम्हारी मुट्ठी में नहीं रहेगा। जो समय बीत रहा है केवल वही तुम्हारे नियंत्रण में है। व्यक्ति ही अपने भाग्य का विधाता स्वयं बनता है। जब वह अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपना गुलाम बनाकर, अपना दास बनाकर कार्य करता है और भविष्य का निर्धारण करता है। ऐसे व्यक्ति के साथ वही होता है जो वह सोचता है, उसे वही मिलता है जिसकी वह चाह करता है। दुनिया भी उसके लिए वही सोचती है जो वह लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि वही वास्तव में सच्चा योद्धा होता है जो जन्म के समय लिखे अपने भाग्य को कसूरवार मानकर कायर की भांति बैठ नहीं जाता है। लेकिन दुनिया में केवल 1% लोग ही ऐसे हैं जो अपने हाथ में लिखी हुई रेखा को अपने कर्म की लकीरों से बदल देते हैं, जो अपनी कुंडली के भरोसे ना बैठकर इस समाज में अपनी ऐसी मंडली बना लेते हैं जो उनके अनुसार कार्य करे। यदि आज तुम थक गए हो, थक के चूर हो गए हो, या तुमने अपना सब कुछ खो दिया है, फिर भी तुम्हारे पास एक बहुमूल्य चीज़ है जो इन सब के कई ऊपर है। तुम्हारे पास वह उम्मीद है जो कहती है तुम्हें कि तुम सब कुछ बेहतर तरीके से पा सकते हो। धन, संबंध, प्रेम, जो कुछ भी पाया है तुमने इस संसार में आने के बाद ही पाया है, और यदि तुमने कुछ खोया है तो वह भी इसी संसार में खोया है। फिर किस बात का विलाप करते हो, किस बात की चिंता करते हो? मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ उसका कारण तुम ही थे। तुमने ही विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की है, तुमने ही फैसले लिए हैं, विभिन्न परिस्थितियों में तुमने ही चुनाव किया है। फिर तुम किसी और को इसका कसूरवार नहीं ठहरा सकते। जब तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ़ आए, जब तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता आती है, तो तुम हंस करके उस समय को बेहतर तरीके से उत्सव मनाकर बिता देते हो, और वह समय कितनी जल्दी बीत गया। लेकिन जब दुख आता है तो तुम दूसरों को कसूरवार ठहराते हो, जिसके कारण समय धीरे धीरे बीतता है और तुम्हें लगता है कि यह समय कितना लंबा चल रहा है। मेरे बच्चे, जब व्यक्ति के चारों तरफ उसके समर्थक होते हैं तब वह निश्चित बैठकर कार्य करना छोड़ देता है। लेकिन जब उसके सामने एक भी विरोधी खड़ा हो जाता है तब वह पहले से कहीं अधिक सतर्क होकर कार्य करता है। क्या तुम समझ पा रहे हो कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? व्यक्ति इस सृष्टि में सर्वोच्च स्थान तभी प्राप्त करता है जब उसके समक्ष विरोधी खड़े होते हैं। यह विरोधी केवल मनुष्य नहीं, उसका मन भी हो सकता है। यह विरोधी उसकी परिस्थिति भी हो सकती है। मेरे बच्चे, जब तुम्हें विरोधाभास का एहसास होता है तो तुम समझ लेना कि तुम किसी सही दिशा में नहीं जा रहे थे। किसी वजह से अब तुम्हारे साथ यह घटना घटित हो रही है। तुम्हें केवल शांति से बैठे नहीं रहना है, कुछ करने की ठानना नहीं है। तुम्हें संकल्प लेना है, कुछ परिवर्तन की उम्मीद की जा रही है तुमसे। मेरे बच्चे, तुम जिस मार्ग पर थे वह मार्ग उचित नहीं था, जिस वजह से तुम्हारे सामने विरोधी व्यक्ति
विरोधी मन या विरोधी परिस्थिति उत्पन्न की गई, यह केवल कठपुतलियाँ मात्र है जो तुम्हारे सामने परोसा गया है ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको, आध्यात्म की जागृति को उन्नत कर सको, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य विशाल है। तुम्हारा उद्देश्य इतना छोटा नहीं है कि तुम इस जीवन में आए हो और शांति से जीवन बिता करके केवल मृत्यु को प्राप्त हो। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। मृत्यु को प्राप्त होने से पूर्व तुम्हारे जीवन में बहुत सारे लक्ष्य हैं, उन्हें तुम्हें पूरा करना है और एक सुंदर जीवन जीकर अपना जीवन यापन करना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे उद्देश्य को पूर्ण करने के साथ ही तुम अपने जीवन को बेहतर तरीके से भी जी सकते हो। तुम्हारा जीवन मिसाल बनेगा। तुम्हारा जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। इस वजह से तुम्हारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ भेजी जा रही है। तुम्हें उसका मर्म समझना है और आगे बढ़ते रहना है। मेरे बच्चे, मेरे संकेत तुम्हें निरंतर मिल रहे हैं, इसलिए घबराना मत। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। जब भी तुम्हारा मन घबराए तुम सच्चे मन से मुझे याद करो मेरे बच्चे। मैं दौड़ा तुम्हारे पास आऊँगा। मेरे होते हुए वैसे भी तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने दे सकता। मेरे बच्चे, तुम निश्चिंत होकर आगे बढ़ो और सफलता को प्राप्त करो। मेरे बच्चे, तुम आगे बढ़ोगे तभी तो तुम सफलता को प्राप्त कर सकते हो। केवल बैठे रहने से तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। थोड़ी मेहनत तुम्हें करनी ही होगी। मेरे बच्चे, तुम आध्यात्म के और सत्कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ो। सफलता तुम्हारे पीछे पीछे कैसे दौड़ी चली आएगी, यह तुम देखना। मेरे बच्चे, मैं हमेशा अपने बच्चों का सदैव अच्छा ही चाहता हूँ, सदैव उनकी भलाई ही चाहता हूँ। मैं कभी अपने बच्चों को दुख में नहीं देख सकता, लेकिन मेरे कुछ बच्चे जो गलत कार्य करते हैं उन्हें उनके किए का कर्म तो भोगना ही पड़ता है। लेकिन तुम तो सदैव सच्चे और अच्छे कर्म करते हो, इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है और मेरा स्मरण करके आगे बढ़ो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरे अगले संदेश का इंतज़ार करना।